जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अवकल समीकरण में एक्सरसाइज 9.6 के सवालों को लगा रहे थे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से लगाना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है x dy dx प्लस का y माइनस x प्लस में एक्स वाई कॉट एक्स। ये क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है 9। x dy प्लस का y माइनस का x प्लस का एक्स वाई कॉट एक्स बराबर 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से आप y कॉमन कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि x dy जैसे आप मेरे प्यारे बच्चों y कॉमन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पर आपको मिलेगा x कॉट एक्स। और ये आप देख रहे हैं माइनस का x जो कि है हम लोग इसको उठा के उस टर्म्स में भेज दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ से आप अकेला जो कौन सी फॉर्म बन रही y अकेला, मैंने आपको बताया था। लेकिन शर्त है इसके लिए कि dy के इंटू में कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, x से भाग दे देंगे। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों x से भाग दोगे तो x इंटू dy और इसके बाद आप कह सकते हो यहाँ जब आप x से भाग दोगे तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ जब x से आप भाग देंगे तो x अपॉन एक्स आ जाएगा। इस तरह मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग आ गए। आप देख रहे हैं x से x कैंसिल आउट हो रहा है तो dy प्लस मेरे प्यारे बच्चों 1 के अपॉन में अगर x को किया जाए तो 1 अपॉन एक्स, और जब मेरे प्यारे बच्चों आप इसके अपॉन में अलग करोगे तो ये x और ये x कट जाएगा। आप देख रहे हो क्या बच रहा है, कॉट एक्स। और यहाँ से आप देख रहे हो y और ये लिखा हुआ है x से x कैंसिल आउट 1। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका हम लोग कंपेयर करेंगे dy प्लस का py बराबर q से। जैसे आप इसका कंपेयर करेंगे तो आप देखें y से y कैंसिल आउट, p की जगह ये चीज़ लिखी है। इट मीन्स p की जो वैल्यू है 1 अपॉन एक्स कॉट एक्स। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों q की जो वैल्यू है वो 1 है। स्टेप फर्स्ट में आप इसके जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर p dx होता है। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर p की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स dx। दोनों का आप समाकलन करेंगे, मैं एक ही साथ समाकलन कर दे रहा हूँ। तो 1 अपॉन एक्स का मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन होता है log x, 1 अपॉन एक्स का log x। कॉट एक्स का मेरे प्यारे बच्चों जो समाकलन होता है log sin x। यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर्मूला बन रहा है log m प्लस log n का। तो आप कह सकते हो कि इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर log x इंटू साइन एक्स। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है log के बेस में हमेशा जो होता है वो e होता है। ठीक है, जब तक आपको कुछ न दिया जाए तो हमेशा log के बेस में क्या मान के चलेंगे, हमेशा e मान के चलेंगे। अब अगर देखें यहाँ से तो log e की पावर से हटेगा पूरा, तो इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों x साइन एक्स आ जाएगी। ये आ गई इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके दूसरे स्टेप में आपको पता है कि क्या किया जाता है। स्टेप 2 मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप 2 में आपको पता है कि y इंटू इंटीग्रेट फैक्टर बराबर इंटीग्रेट फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस का c। यहाँ से आप कह सकते हो कि y इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों x साइन एक्स है, और यहाँ से आप कह सकते हो इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू x साइन एक्स है। क्यू की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो 1 है, तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। तो y x साइन एक्स बराबर, इसको आप फर्स्ट लेट कर लेंगे और इसको सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑफ सेकंड का समाकलन माइनस dy ऑफ dx, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन dx और होल dx प्लस का c। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू x साइन एक्स को रख दिया, और ये q की वैल्यू आप जानते हो 1 है। सवाल में कहाँ से पता चला, यहाँ से आप देखिए q का कंपेयर जब किया था तो 1 आया था। यहाँ पर हम लोगों ने q की वैल्यू 1 रख के ये dx लिखा है। इसमें फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला लगाया, तो फर्स्ट हम लोगों ने x को माना है, सेकेंड माना है साइन एक्स को। आप आईलेट के हिसाब से भी कर सकते हैं जैसे आपको सिखाया गया हो। तो फर्स्ट सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन dx। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखिए कैसे, y x साइन एक्स
मेरे बच्चों यहाँ से अगर आप देखें तो साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉस एक्स, माइनस ये एक्स का जो अवकलन मेरे प्यारे बच्चों होता है वो 1 होता है। साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का कॉस एक्स प्लस सी। 1 लिखने से मेरे प्यारे बच्चों कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से। तो कॉस एक्स का जब आप समाकलन करोगे तो वाई एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस का एक्स कॉस एक्स। मेरे बच्चों कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वो साइन एक्स होता है प्लस का सी। इसके बाद आप अपने आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इस चीज़ को उधर भेजते हैं तो कुछ सोल्यूशन हो रहा है क्या कि साइन से साइन कट जाएगा, कॉस के जब बट्टे में साइन जाएगा वो कॉट बन जाएगा, यानी थोड़ा सा सोल्यूशन यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एक्स साइन एक्स को आप उधर भेज देंगे, तो जैसे ये उधर जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स, ये दोनों के तीनों के डिवाइड में जाएगा, तो एक्स साइन एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस का सी अपॉन एक्स साइन एक्स। ये चीज़ गुणे में थी उधर गई भाग में, एक्स से एक्स कट रहा है, साइन एक्स से साइन एक्स कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो वाई बराबर यहाँ पे क्या बच रहा है 1 अपॉन, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कॉस अपॉन साइन जो कि आप लिख दोगे कॉट एक्स, और 1 अपॉन एक्स बच रहा है, इसको ऐसे लिख दिया, इसको आप चाहे ऐसे लिखे रहने दीजिए सी अपॉन एक्स, और 1 अपॉन साइन को आप कॉसेक भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन है उसको आप वैसे लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं कॉसेक लिख के दे रहा हूँ, 1 अपॉन साइन इज कॉसेक। तो मेरे बच्चों ये इसका फाइनल आंसर है। आप इसको और भी तरह सेट कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स को पहले लिख सकते हैं, कॉट एक्स को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस की संख्या आपको पता है पहले ही लिखी जाती है। ठीक है, तो आप इस फाइनली आंसर को आप ऐसे लिख सकते हो कि वाई बराबर 1 अपॉन एक्स, इसको पहले लिख लीजिए, इस चीज़ को बाद में लिख दीजिए, और ये लिखा हुआ है सी, और इसको चाहे तो आप एक्स को भी ऊपर भेज सकते हैं, नहीं तो कोई मैटर नहीं करता अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ से। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका फाइनल आंसर। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये था मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। आपके आंसर में मेरे प्यारे बच्चों इसको साइन एक्स कॉसेक नहीं बनाया गया, तो आप इसको कॉसेक ना बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, साइन ही नीचे रहने दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अब 10 की तरफ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी चुका है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पे बच्चों आप देखिए 10 क्या लिखा हुआ है, बहुत शानदार सवाल है। लिखा हुआ है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर आप देखेंगे इस अगर चीज़ को आप नीचे भेज देंगे तो ये फॉर्म के अनुसार नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि फॉर्म के अनुसार ना x अकेला या y अकेला में आपको पता है कि x और y दोनों ही टर्म्स ऊपर होते हैं। जैसे कि आपको फॉर्म पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई होता है। अगर आप देखो तो y यहाँ से अगर नीचे भेज देंगे तो वो डिनोमिनेटर यानी हर में आ जाएगा, जो फॉर्म के अनुसार नहीं। x वाली फॉर्म बनाते हैं तब भी उसके अनुसार डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर भी x कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसलिए इस फॉर्म को भी हम लोग नहीं बना सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से करना क्या है, सबसे बड़ी जो लाइन यहाँ पर है, आप डी एक्स को उधर भेजोगे, डी वाई को नीचे भेजोगे, तो ये x प्लस वाई को यहीं रहने देना है, ये डी एक्स ऊपर जाएगा तो डी एक्स बट्टे वाई डी वाई। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक विद्यार्थी की ये चीज़ सोचना थोड़ा सा कठिन हो जाती है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स प्लस वाई। अब आप देख रहे हो डी एक्स अपॉन डी वाई है, ये फॉर्म के अनुसार एक्स वाला अकेला वाला फॉर्म है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये इधर आएगा तो एक्स माइनस का हो जाएगा वाई। मेरे प्यारे बच्चों इसका कंपेयर आप करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स बराबर क्यू से। जब आप इसका कंपेयर करोगे तो आप देखो एक्स से एक्स कट रहा है, पी की वैल्यू -1 है, और क्यू की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखो तो वाई है। इसके बाद सोल्यूशन मेथड में स्टेप फर्स्ट जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि इंटीग्रेट फैक्टर बराबर, सॉरी यहाँ से p की जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी -1। इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों e की पावर p dy होती है। तो इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर p की वैल्यू आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों 1 है,
1 dy। मेरे पास जो 1 का इंटीग्रेशन जब आप dy के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू आ रही e की पावर माइनस y। ये मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू है। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको पता है कि हम लोग इस स्टेप क्या लिखते हैं कि x वहाँ पे लिखते थे y इंटू इंटीग्रेट फैक्टर, लेकिन ये x अकेला वाली फॉर्म है तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेट फैक्टर। तो आप कह सकते हो स्टेप टू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेट फैक्टर बराबर इंटीग्रेट फैक्टर इंटू क्यू dy प्लस सी। x इंटू इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आई है e की पावर माइनस y बराबर इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू e की पावर माइनस y, q की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो y, ये लिखा है dy प्लस का c। यहाँ से आप y को फर्स्ट मान लोगे, इसको सेकंड मान लोगे, तो x इंटू e की पावर माइनस वाई। फर्स्ट सेकंड का जब मेरे प्यारे बच्चों आप समाकलन लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई ऑफ डी एक्स डी बाई ऑफ डी वाई, यहाँ से आप करोगे y का e की पावर माइनस वाई डी वाई होल डी वाई प्लस का c। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप कहोगे कि x इंटू e की पावर माइनस वाई, ये y e की पावर माइनस वाई का मेरे प्यारे बच्चों जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर, अगर आपको x का याद है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब यहाँ पे y लिखा है तो e की पावर y का e की पावर y, लेकिन माइनस लगा तो उसके आगे माइनस लगा देंगे। कुल मिलाकर e की पावर माइनस वाई का आप इंटीग्रेशन याद कर लीजिए, माइनस e की पावर माइनस वाई होता है। ठीक है, इस बात को याद रखो। तो माइनस e की पावर माइनस वाई माइनस ये y का मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो औकलन होता है y के रिस्पेक्ट में 1, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस का c। इसके बाद आप कह सकते हो कि x इंटू ई की पावर माइनस वाई बराबर माइनस का y इंटू ई की पावर माइनस वाई, और यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करोगे फिर से माइनस का e की पावर माइनस वाई प्लस का c। आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कॉमन है माइनस e की पावर माइनस वाई, तो क्या बचेगा यहाँ से y, और यहाँ से क्या बचेगा आपको 1। इसके बाद आप इस चीज़ को डिवाइड में भेजोगे, इसकी डिवाइड में आएगा, इसकी डिवाइड में आएगा, तो x बराबर e की पावर माइनस वाई वाई प्लस 1 अपॉन e की पावर माइनस वाई प्लस c अपॉन e की पावर माइनस वाई। क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों जो चीज़ें गुणे में होती हैं, जब हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज रहे होते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेज रहे होते हैं, जो चीज़ गुणे में होती है वो कहाँ आ जाती है, भाग में आ जाती है। तो हम लोगों ने इसको उधर भेज दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो रही है। क्या बच रहा है, x बराबर माइनस का y प्लस 1, और यहाँ से इसको जब ऊपर भेजेंगे तो आप देख रहे हो प्लस का c इंटू ए की पावर y प्लस की हो जाएगी क्योंकि पावर ऊपर जाएगी। इस साइन को आप इधर ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस y प्लस 1 बराबर c इंटू ए की पावर y। ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का फाइनल आंसर x प्लस वाई प्लस 1 बराबर कैसे हो गया, ये आप जो राइट हैंड साइड लिखा है इसको इधर ले आए हैं, माइनस से वो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और c इंटू ए की पावर y राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर है 11, 11वां सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन है वो भी, लेकिन इस 10वें सवाल को आप ज़रूर याद रखें। ये 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक आया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सवाल नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 11वें की तरफ, और देखिए क्या लिखा हुआ है, y dx प्लस का x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, x dx प्लस y माइनस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल में ध्यान से देखें,
तो आप देखो कौन सा टर्म्स केवल एक बार आया जिसको हम लोग कहते हैं अकेला है, मतलब एक बार जो आया है। तो आप देखो तो केवल x जो ऐसा फंक्शन है जो एक बार आ रहा है, y 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे y लिखा है, एक बार यहाँ पे y लिखा है, यानी y 2 बार आ चुका है। तो हमें पता चल रहा है x अकेला है, तो आपको पता है dx अपॉन dy बनाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म्स को उधर भेजेंगे। तो y dx बराबर माइनस का x माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरे प्यारे बच्चों इस टर्म्स को उठा के हम लोगों ने इधर भेज दिया। अब आप देखो तो dy को हम लोग इधर भेज देंगे, ये नीचे आएगा इसके। तो y dx बटे dy माइनस का आप इस y को इधर भेज दें, तो ये x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। क्या किया गया है, dx को हम लोगों ने इसके नीचे, y को इसके नीचे भेज दिया। क्योंकि आपको पता है जो भी फॉर्म बनती है उसके इनटू में, चाहे वो dy अपॉन dx हो और चाहे वो dx अपॉन dy हो, उसके इनटू में आप जानते हैं कोफिशिएंट जो होता है हमेशा 1 रखा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस y को उठा के उधर भेज दिया। तो आप देख रहे हैं dx अपॉन dy, मेरे प्यारे बच्चों इसको सबके अपॉन में अलग अलग करेंगे तो x अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, दोनों के अपॉन में अलग कर दिया। इस वाले टर्म्स को उठा के इधर करेंगे क्योंकि फॉर्म के अनुसार हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई बराबर y से एक y कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा। इसके बाद आप क्या करोगे, dx अपॉन dy प्लस का पी एक्स बराबर q से कंपेयर। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप इसकी कंपेयर करोगे, तुलना, तो आप देख रहे हो कि जो p की वैल्यू है x से x कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर बच रहा है 1, नीचे क्या बचा है y। q की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखो ध्यान से तो ये y। आप जानते हो जो पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में आपको पता है कि इंटीग्रेट फैक्टर बराबर होता है e की पावर p dy। मेरे प्यारे बच्चों p की जो वैल्यू आई है वो 1/y आई। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर p की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/y dy, इंटीग्रेट फैक्टर बराबर e की पावर 1/y का मेरे प्यारे बच्चों जो इंटीग्रेशन होता है वो log y, बेस में e है तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू आ गई y। स्टेप 2 में मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है x इंटू इंटीग्रेट फैक्टर बराबर इंटीग्रेट फैक्टर इंटू q dy प्लस का c। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके बाद ये मेरे प्यारे बच्चों जो मैं ये लिख रहा हूँ ये एक फार्मूला है, आपको मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया। आप अगर उस क्लास को नहीं देखें आप उस क्लास को ज़रूर देखें। इसके बाद आपको पता है इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू आप क्या रखोगे, y बराबर इंटीग्रेट फैक्टर की वैल्यू y, q की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों है, q की वैल्यू है y और ये लिखा है dy प्लस का c। आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से y की पावर 1 है, y की पावर 1 है और मल्टीप्लाई में आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों y की पावर 1 y की पावर 1 जैसे जुड़ेगी तो y की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से आप कह रहे हो कि x इंटू वाई, y की पावर 2 dy प्लस का c। y की पावर 2 का मेरे प्यारे बच्चों जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो y की पावर 3/3 प्लस का c, इस y को इसकी डिवाइड में भेजेंगे तो x बराबर y की पावर 3 अपॉन में 3y और c अपॉन y, एक ये y इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ कितने y बचेंगे, 2। तो x बराबर y की पावर 2/3 प्लस का c/y। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल का आंसर है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों आज जो क्लास हुई आपको बेहतर लगी होगी। जितने भी सवाल मैंने आपको कराए हैं आप डेली उनको क्या करते रहिए, लगातार ट्राई करते रहिए। रफ कॉपी में उसको पहले आप सवालों को नोट कीजिए, इसके बाद उन सवालों को लगाइए। यदि कहीं पर आप अटकते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, यकीनन आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।